हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आज की क्लास में। आज की क्लास में हम लोग जे मेंस और एडवांस में आए हुए क्वेश्चन का फिर से पीवाईक्यूज करने वाले हैं। इससे पहले की क्लास में हम लोगों ने 10 क्वेश्चन का पीवाईक्यूज किया था जो कि आईपीएससी नोमेनक्लेचर चैप्टर से था। 10 क्वेश्चन का पीवाईक्यूज करेंगे जो कि आईपीएससी नोमेनक्लेचर से ही हैं, जो कि जेई मेंस और एडवांस में आए हुए हैं। जो ये आप देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 11, इससे पहली क्लास में हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 10 तक का किया था। आज की क्लास में हम लोग और 10 क्वेश्चन का पीवाईक्यूज करेंगे। तो ये जो क्वेश्चन ये जेई मेन 2024 में आया हुआ है, ये क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है कि भाई ये कोई कंपाउंड दिया है, इस कंपाउंड का आपको आईपीएससी नेम बताना है। तो सर इस कंपाउंड का आईपीएससी नाम लिखने के लिए आपको क्या पता होना चाहिए? आपको इतना बताया कि पहला काम है कि पेरेंट कार्बन चेन सेलेक्ट करो, उसके बाद क्या करना है, जो पेरेंट कार्बन चेन है उसका नंबरिंग करो, उसके बाद सबसे पहले प्रीफिक्स लिखो, फिर वर्ड रूट लिखो, उसके बाद सफिक्स लिखो। तो अब यहाँ पे पेरेंट कार्बन चेन कौन सा है? तो पेरेंट कार्बन चेन ये रिंग है। रिंग क्या अपना पेरेंट कार्बन चेन है। अब यहाँ पे देखो फंक्शनल ग्रुप कौन सा आ रहा है? फंक्शनल ग्रुप आ रहा है OH। क्या आ रहा है? OH। OH के लिए आपको पता होगा सफिक्स क्या लगाते हो? ऑल। और यहाँ पर डबल बॉन्ड भी आ रहा है। तो नंबरिंग किसको करें, किधर से करें? डबल बॉन्ड से या फंक्शनल ग्रुप से? तो किसको प्रायोरिटी दी जाती है? फंक्शनल ग्रुप को ज़्यादा प्रायोरिटी दी जाती है। किसके कंपेयर में? डबल बॉन्ड के कंपेयर में। तो नंबरिंग हमको कहाँ से करना है? जहाँ से फंक्शनल ग्रुप अटैच्ड है। तो फंक्शनल ग्रुप यहाँ पे अटैच्ड है, तो इसको इस कार्बन को फर्स्ट, इसको सेकंड, इसको थर्ड कार्बन, इसको फोर्थ पोजीशन, फिफ्थ कार्बन, ये हो गया सिक्स्थ कार्बन। ठीक है, अब इसका नेम लिखेंगे। अब नेम में सबसे पहले हम लोग क्या लिखते हैं? प्रीफिक्स लिखते हैं। यहाँ पे क्या कोई प्रीफिक्स है? नहीं। फंक्शनल ग्रुप जो होते हैं वो सफिक्स होते हैं। क्या होते हैं? सफिक्स होते हैं। ठीक है, अब ध्यान सुनो, ये सफिक्स हो गया तो प्रीफिक्स इसमें कुछ है ही नहीं सब प्रीफिक्स नहीं है, सब मेन चेन में है। तो अब बताना है उसके बाद क्या लिखते हैं? वर्ड रूट। तो अब अगर आपको समझना पड़ेगा सर यहाँ पे प्रीफिक्स अगर कोई लगाना हो तो कौन सा प्रीफिक्स लगाएंगे? ध्यान सुनना, प्रीफिक्स 2 नहीं है यहाँ पे, लेकिन प्रीफिक्स 1 है। प्रीफिक्स 1 किसके लिए लगता है? साइक्लिक कंपाउंड के लिए। अब यहाँ बताओ कितने साइकिल बन रहा है? 1 साइकिल। और 1 साइकिल के लिए आपको बताएगा प्रीफिक्स क्या लगाते हो? साइक्लो। क्या लगाएंगे? साइक्लो। ठीक है, अब ये रिंग कितने कार्बन की बन रही है? 6 कार्बन की। 6 कार्बन की होती है तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं? हेक्स। तो क्या हो जाएगा? साइक्लो हेक्स। उसके बाद हम लोग क्या लिखते हैं? उसके बाद लिखा जाता है सफिक्स 1। सफिक्स 1 क्या बताता है कि भाई कार्बन की जो आपने चेन बनाई है, ये चेन जो है वो सैचुरेटेड है या अनसैचुरेटेड, ये कौन बताता है? सफिक्स 1। तो ये पता चल गया ये जो चेन है वो अनसैचुरेटेड। क्यों? क्योंकि यहाँ पे डबल बॉन्ड आ रहा है। अब ये डबल बॉन्ड जो आ रहा है, डबल बॉन्ड के लिए सफिक्स 1 क्या लगाते हैं? इन। कौन से पोजीशन पे है? सेकंड पे। तो इसका नाम क्या बनेगा? 2 इन। क्या लिखेंगे? 2 इन। डबल बॉन्ड के लिए इन। और OH के लिए सफिक्स क्या लगता है? ऑल। क्या लगता है? ऑल। और 1 पे क्या है? ऑल। तो 1 पे क्या लिखेंगे? ऑल। और आपको पता है जब प्राइमरी सफिक्स से सेकेंडरी वाले सफिक्स, प्राइमरी सफिक्स के बाद सेकेंडरी वाले सफिक्स लिखा जाता है, अगर सेकेंडरी सफिक्स शुरू हो रहा हो किससे? A, E, I, O, U, Y, तो क्या करना है? प्राइमरी प्रीफिक्स का E कैंसिल कर देना है। समझ गए? तो ये E हो गया तो E कट जाएगा, तो नाम इसका क्या बने? साइक्लोहेक्स 2 in 1 ऑल। तो ऐसा कौन सा ऑप्शन है? साइक्लोहेक्स 2 in। तो यहाँ बताइए साइक्लोहेक्स है, ये 1 in है, नहीं हमको 2 in चाहिए, तो मतलब ये ऑप्शन A नहीं हो सकता। ऑप्शन B 1 हाइड्रोक्सी, ये भी नहीं है। क्या अब बताओ? ऑप्शन C है साइक्लोहेक्स 1 in 3 ऑल। साइक्लोहेक्स 1 in नहीं है, यानी ऑप्शन C भी रॉन्ग हो गया। ऑप्शन D देखो, साइक्लोहेक्स 2 in 1 ऑल, यानी ऑप्शन D करेक्ट ऑप्शन है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन जो आया है वो भी किस में आया हुआ है? जेई मेन 2024 में। किस में आया हुआ है? जेई मेन 2024 में। ये क्वेश्चन पूछ रहा है एग्जाम्पल ऑफ विनाइलिक हैलाइड इज, कि भाई विनाइलिक हैलाइड का एग्जाम्पल कौन सा है? तो इसके लिए सबसे पहले मैं आपको बता दूं, अच्छा ध्यान सुनना, अगर मैंने कहीं पे एल्किल, यहाँ पे X जो है ये किसी एल्काइल ग्रुप से जुड़ा है, तो इसका नाम हम लोग क्या लिखते हैं? इसका नाम होता है एल्काइल हैलाइड। क्या नाम होता है? एल्काइल हैलाइड। क्लियर? एल्काइल हैलाइड। ठीक है, और अगर यही X एराइल ग्रुप से जुड़ा होता है, तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं? एराइल हैलाइड। नाम क्या दिया जाता है? एराइल हैलाइड। एराइल हैलाइड। ठीक है, और अगर यही X हैलोजन एटम जो है किससे जुड़ा हो, ऐसा कहीं पे CH2 डबल बॉन्ड CHX, डबल बॉन्ड बनाने वाले कार्बन, यानी कि जो कि sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। कौन सा हाइब्रिडाइज्ड है? sp2। तो इस तरह के एल्किल हैलाइड को हम लोग क्या बोलते हैं? विनाइलिक। क्या बोलते हैं? विनाइलिक हैलाइड। क्या बोलेंगे? विनाइलिक हैलाइड। क्लियर? और अगर कहीं पे ऐसा मिल जाए आपको CH2 डबल बॉन्ड CH
CH2, ठीक है, यानी डबल बॉन्ड के बाद वाला जो कार्बन है अगर ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड हो, ठीक है, और इससे X जुड़ा होता है तो इसे हम लोग बोलते हैं एलाइलिक हैलाइड। क्या बोलते हैं? एलाइलिक हैलाइड। क्लियर? क्या बोला जाता है? एलाइलिक हैलाइड। और लास्ट हम लोग बात करेंगे एक बेंजाइलिक हैलाइड। बेंजाइलिक हैलाइड का मतलब ऐसे बेंजीन रखो, ठीक है, और बेंजीन के CH2 से आप X ग्रुप अगर जोड़ देते हैं तो इतने ग्रुप को हम लोग क्या बोलते हैं? बेंजाइलिक हैलाइड। क्या बोलते हैं? बेंजाइलिक हैलाइड। ठीक है, अब आपसे क्वेश्चन क्या पूछा है? विनाइलिक हैलाइड। तो विनाइलिक हैलाइड आपका क्या है? यही वाला है। अब देख लो कहीं पर डबल बॉन्ड से, अगर डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ X है तो भाई कहीं ऐसा देखो डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ X, डबल बॉन्ड से यहाँ पे है और कहीं से सर यहाँ पे है, ठीक है, क्या यहाँ पे है? नहीं। ये वाला अगर मैं इसकी बात करूँ, ये वाला क्या है? ये वाला देखो, क्या ये एरोमेटिक रिंग है? नहीं सर, यहाँ देखो डबल बॉन्ड है, फिर इससे एक CH2 फिर X, डबल बॉन्ड है फिर CH2 से X, यानी ये वाला कौन सा है? एलाइलिक हैलाइड है। कौन सा हैलाइड है? एलाइलिक हैलाइड है। अगर मैं इसकी बात करूँ, किसकी बात करूँ? ये वाला बेंजीन रिंग से डायरेक्टली X जुड़ा होता है तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं? एराइल हैलाइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एराइल हैलाइड। तो ये क्या है अपना? एराइल हैलाइड है। क्या है ये? एराइल हैलाइड है। ये क्या है? ये भी देखो CH2, यहाँ पे क्या मिलेगा? अगर समझने की कोशिश करें क्या होगा? यहाँ पे CH मिलेगा, X है तो ये भी कौन सा है? एलाइलिक हैलाइड वाला है। कौन सा हैलाइड है ये? एलाइलिक हैलाइड। और अगर मैं फर्स्ट वाला ऑप्शन देखूँ, यहाँ पे देखो, अगर मैं इसको बनाने की कोशिश करूँ, यहाँ क्या लिखेंगे? CH, फिर ये क्या हो जाएगा? CH। ये कौन सा हाइब्रिडाइजेशन शो कर रहा है? sp2 का हाइब्रिडाइजेशन शो कर रहा है। डबल बॉन्ड बनाने वाले कार्बन से अगर X जुड़ा है ऐसे वाले केस में तो इसे हम लोग को क्या बोलना है? विनाइलिक हैलाइड। क्या बोलेंगे? विनाइलिक हैलाइड। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? ऑप्शन ए करेक्ट ऑप्शन होगा। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं कौन सा? नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बात करें। कौन से क्वेश्चन की? नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बात कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर है 13। तो क्वेश्चन नंबर 13 क्या बोल रहा है, जो कि कितने में है? जेईई मेन 2024 में। ये बोल रहा है स्ट्रक्चर ऑफ 4 मिथाइल पेंट टू इनल इज। ठीक है, तो चल के चेक करते हैं। सबसे पहला काम ये चेक करो, जब कोई कंपाउंड दिया हो, ऐसे आईपीएसी नेम दिया हो, उसका स्ट्रक्चर बनवाना हो तो आप डायरेक्ट आईपीएसी नेम से उसका स्ट्रक्चर बना लो। यहाँ पे देखो क्या 4 मिथाइल पेंट टू इनल ऐसा दिया है ना, तो भाई आप एक यहाँ पे कितने कार्बन पेंट बोल रहा है? पेंट का मतलब कितने कार्बन? 5। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 कार्बन हो गए। उसके बाद क्या कर, नंबरिंग किधर से भी करो, मैं नंबरिंग इधर से कर ले रहा हूँ। 1 2 3 4 5 हो गया कि नहीं हो गया? अब क्या करते हैं, अब डायरेक्ट हम लोग क्या करते हैं, अब देखो 4 पे मिथाइल है तो 4 पे हमने क्या कर दिया? मिथाइल CH3 लगा दिया। ठीक है, उसके बाद देख रहे हैं 2 पे इनल। 2 पे इनल में देखो क्या क्या आ रहा है? इनल कब बना होगा? जब इसमें इन आया होगा और क्या आया होगा? अल। इन आया होगा और अल। तो बताओ इन किस? इन का मतलब हो गया डबल बॉन्ड। अल का मतलब क्या हो गया? अल का मतलब क्या हो गया? अल का मतलब हो गया CHO। अल का मतलब क्या हो गया? CHO। क्या हो गया? CHO। तो फर्स्ट वाला अपना क्या हो जाएगा? CHO। फर्स्ट वाला क्या हो गया? CHO। और डबल बॉन्ड सेकंड वाले कार्बन पे क्या है? डबल बॉन्ड, तो सेकंड पे डबल बॉन्ड। बाकी अब जहाँ पे हाइड्रोजन की जितनी डिफिशियंसी उतना हाइड्रोजन जोड़ दो। जितने कार्बन कितने बॉन्ड बनाता है? 4। जहाँ पे 4 बॉन्ड की डिफिशियंसी उतना हाइड्रोजन ऐड कर देंगे तो क्या बनेगा? यहाँ पे हाइड्रोजन, बाकी यहाँ पे भी क्या हो जाएगा? 1 हाइड्रोजन। यहाँ पे कितने हाइड्रोजन? 3 हाइड्रोजन। अगर लिखने की कोशिश करो तो इसे क्या लिखोगे? अगर हम लोग एकदम सीधा सीधा लिखने की कोशिश करें तो इसको ऐसा लिख सकते हैं। कैसा? ऐसा CH3 CH CH3 फिर क्या बनेगा? CH, फिर ये क्या हो जाएगा? डबल बॉन्ड ये हो जाएगा CH, फिर ये क्या हो जाएगा? CHO। ठीक है, अब ऐसा स्ट्रक्चर कौन सा है चेक कर लेते हैं। कौन सा है ऐसा स्ट्रक्चर? मुझे लगता है लिखने में कोई एरर हुआ है। एरर तो यहाँ पे चेक कर लेते हैं। पहले वाले ऑप्शन में देखो CHO CH, यहाँ पे भी नहीं हो सकता। ये वाला कुछ बन सकता है क्या? CHO CH CHO CH, ये वाला भी ऑप्शन नहीं है क्या? कहीं पे ऑप्शन में मिस्टेक लग रहा है। अगर आप चेक करो ये वाला देखो CHO CH डबल बॉन्ड CH, इसे क्या होना चाहिए था? CH3। ये भी क्या होना चाहिए था? CH3 होना चाहिए था। यानी ऑप्शन जो डी बनेगा अपना वो क्या बनेगा? करेक्ट ऑप्शन बनेगा। ऑप्शन डी इज़ अ करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14। तो क्वेश्चन नंबर 14 कितने में आया हुआ है? तो ये जो क्वेश्चन नंबर 14 आया है ये है जेईई मेन 2024 और ये कुछ असर्शन टाइप का क्वेश्चन है। असर्शन रीजन इसमें बोला गिवन बिलो आर 2 स्टेटमेंट, 1 इज लेवल्ड एज असर्शन एंड अदर इज लेवल्ड
एज रीजन। तो असर्शन और रीजन का दिया है, पहले ये असर्शन बोल रहा है, ये बोला ये ऐसा लिखना है, क्या है, CH डबल बॉन्ड CH, CHCl इज एन एग्जाम्पल ऑफ एलाइलिक हैलाइड। इसको ऐसा होना चाहिए था CH2 CH, फिर यहाँ पे ये CH2Cl, ठीक है। क्या ये एक एग्जाम्पल है एलाइलिक हैलाइड का? तो मैंने एलाइलिक हैलाइड कैसे पहचानना बताया था, CH2 डबल बॉन्ड CH, फिर जैसे क्या हो, CH2 से Cl होगा, तो ये कौन सा हैलाइड होगा, एलाइलिक हैलाइड। तो हाँ, पहला स्टेटमेंट तो करेक्ट है कि भाई ये एलाइलिक हैलाइड है। फिर बोला गया रीजन में एलाइलिक हैलाइड आर कंपाउंड्स इन विच द हाइड्रोजन एटम इज अटैच टू sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम। तो भाई क्या एलाइलिक हैलाइड में ऐसा होता है, एलाइलिक हैलाइड में ऐसा होता है कि भाई ये जो कार्बन है वो क्या है, sp2x एटम, या यहाँ पे क्या लिख दूँ, Cl मैंने लिखा, वैसे यहाँ पे एलाइलिक हैलाइड है तो यहाँ पे x होना चाहिए, क्या होना चाहिए, x। अब x की जगह पे FCl भी आ रहा है, कुछ भी हो सकता है। इस कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन कौन सी होगी, इस कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन है sp3, और यहाँ पे क्या बोला है sp2, यानी असर्शन तो सही है लेकिन रीजन जो है वो रॉन्ग है। तो कौन सा ऐसा ऑप्शन है जिसमें असर्शन सही है, रीजन गलत है, ठीक है। असर्शन इज ट्रू पर रीजन इज फॉल्स, यानी ऑप्शन डी, ऑप्शन ए नहीं, ऑप्शन बी नहीं, ऑप्शन सी नहीं, असर्शन एंड रीजन आर ट्रू। ओह, यानी ऑप्शन डी भी नहीं है, ऐसा ऑप्शन नहीं है। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा बताएं, ए इज़ ट्रू बट आर इज़ फॉल्स, हाँ, यानी ऑप्शन ए, ऑप्शन ए, ठीक है, ऑप्शन डी नहीं, ऑप्शन ए, क्योंकि इसमें क्या है, ए इज़ ट्रू बट आर इज़ फॉल्स। तो क्या हो जाएगा, असर्शन सही है लेकिन रीजन रॉन्ग है, इसलिए ऑप्शन ए करेक्ट होगा। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 15, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है, ये जो कि जेईई मेन 2024 में आया हुआ है। बोला द आईपीसी नेम ऑफ फॉलोइंग कंपाउंड इज, ये कोई कंपाउंड लिखा है, इसका आईपीसी नेम। अब ध्यान सुना, सबसे पहला कार्बन की चेन बनानी है, क्या बनानी है, कार्बन की चेन। तो कार्बन की चेन जब बनाओ तो आपको याद रखना है कि CN आ रहा है, CN क्या है, अब CN भी आ रहा है, NH2 आ रहा है, प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप कौन होगा, CN होगा। CN की प्रायोरिटी ज़्यादा देते हैं किसके कंपेयर में, NH2 के कंपेयर में, ठीक है। तो CN को प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप मानना। अब इसमें कार्बन आ रहा है तो इसको नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4, समझ गए। अब ये मेन चेन हो गया तो NH2 किसकी तरह वर्क कर रहा है, प्रीफिक्स की तरह, किसकी तरह, प्रीफिक्स। और नाम सबसे पहले किसका लिखते हैं, सबसे पहले नाम हम लोग लिखते हैं प्रीफिक्स का। तो यहाँ पे प्रीफिक्स क्या, NH2 को प्रीफिक्स के फॉर्म में क्या बोलते हैं, एमाइनो या एमिनो। तो कौन से नंबर पे जुड़ा है, 3rd नंबर के कार्बन से जुड़ा है, तो इसका नाम क्या बनेगा, 3 कमीनो एमिनो, ठीक है। तो 3 एमिनो। उसके बाद क्या करेंगे, कितने कार्बन है, 4 कार्बन को क्या बोलते हो, ब्यूट। सर ब्यूट हो गया, और क्या हो गया, और क्या करना है, 1 से क्या जुड़ा है, नाइट्राइल। नहीं सर, पहले आप लोग क्या लगाओगे, प्रीफिक्स 1। प्रीफिक्स 1 का मतलब होता है कार्बन कार्बन के बीच में कौन सा बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है, इसलिए एन क्या लगाएंगे, एन। CN के लिए सफिक्स 2 क्या लगाएंगे, CN के लिए, तो उसके लिए लगाया जाता है नाइट्राइल। क्या लगाते हैं, नाइट्राइल। तो ब्यूटेन नाइट्राइल, ठीक है। तो ऐसा कौन सा ऑप्शन है, 3 अमाइनो ब्यूटेन नाइट्राइल। कौन सा ऑप्शन है, 3 अमाइनो ब्यूटेन नाइट्राइल। तो ऑप्शन सी इज अ करेक्ट आंसर, ठीक है। तो जेईई मेन 2024 का जो क्वेश्चन 15 उसका ऑप्शन कौन सा हो गया, सी। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16 जो कि कितने में है, जेईई मेन 2024। मुझे लगता है ये क्वेश्चन में कुछ गड़बड़ी हो गई है आगे पीछे, ठीक है। क्वेश्चन में कोई गड़बड़ी है, जो आगे पीछे लिखा हुआ है कुछ तो है, करेक्ट स्ट्रक्चर नहीं दिख रहा है, इसलिए इस क्वेश्चन को हम कैंसिल करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 17। तो क्वेश्चन नंबर 17 क्या है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 क्या है, जो कि कितने में आया है, जेईई मेन 2024। वाह भाई, जेईई मेन 2024 क्या बोला, आइडेंटिफाई स्ट्रक्चर ऑफ 2,3 डाइब्रोमो 1 फिनाइल पेंटेन, ऐसा कुछ हो, 2,3। सबसे पहला काम है क्या बना लो, यहाँ पे देखो पेंटेन मतलब क्या आ रहा है, ओपन चेन मेन चेन है, तो सबसे पहला कार्बन कितने, 1 2 3 4 5 हो गया, पेंटेन मतलब 5, कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है। अब नंबरिंग चाहे इधर से करो, मैं इधर से कर रहा हूँ, 1 2 3 4 5 हो गया कि नहीं हो गया। अब उसके बाद क्या करना है, 2 और 3 पे क्या है, ब्रोमो है, तो 2 और 3 कौन सा है, 2 और 3 यही है, इस पे Br और इस पे भी क्या है, Br, ठीक है। उसके बाद क्या बोला, 1 फिनाइल, तो 1 क्या है, 1 पे यही है, इस पे क्या है, बेंजीन ग्रुप जुड़ा है, तो इसमें मैंने बेंजीन वाला ग्रुप जोड़ दिया। फिनाइल का मतलब वही बेंजीन ग्रुप, ठीक है, बेंजीन फिनाइल ग्रुप जोड़ दिया, फेनिल C6H5। उसके बाद कुछ और बच रहा है नहीं।
अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक एच हो जाएगा यहाँ पे, एक एच यहाँ पे, एक एच यहाँ पे, 2 एच यहाँ पे, एक एच, 3 एच यहाँ पे। ठीक है, तो ऐसा कहीं स्ट्रक्चर दिख रहा है क्या? बेंजीन, बेंजीन के बाद एक दो सी एच रहेगा ना, तो CH2, बेंजीन के बाद CH2। मतलब अगर इसको ऐसा बनाने की कोशिश करें तो हम लोग ऐसा बनाएंगे इसको, कैसे? बेंजीन रिंग ऐसे 1 2 3 4, 1 2 3 4 5। ठीक है, क्या जोड़ा है? एक छोड़ करके फिर क्या लगा है? Br, फिर एक छोड़ करके क्या लगा हुआ है? Br। तो ऐसा ऑप्शन कौन सा है? एक छोड़ करके Br, 1 छोड़ के Br कहाँ है भाई? 1 छोड़ के Br, 1 छोड़ के Br, 1 छोड़ के Br आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, नंबर 19 क्या कह रहा है? द करेक्ट IPSC नेम ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड जो कि JEE 2024 में आया। ये तो बहुत आसान है। सबसे पहला काम हम लोग क्या करेंगे? सबसे पहला काम हमको क्या करना है? नंबरिंग करना है। तो नंबरिंग किधर से करेंगे? इधर से 1 2 3 4 5 6। तो इसका नाम क्या बनेगा? उसका नाम बनेगा, पहले देखो Br को क्या बोलोगे? ब्रोमो। अब यहाँ पे जो OH है वो किसकी तरह वर्क करेगा? फंक्शनल ग्रुप की तरह। बाकी ये प्रीफिक्स की तरह, ये किसकी तरह यूज करेगा? होगा प्रीफिक्स की तरह यूज होगा, यानी प्रीफिक्स की तरह वर्क करेगा। तो इसका नाम क्या बनेगा? इसको Br बोलोगे, इसको मिथाइल बोलोगे M से, क्लोरो C से। तो पहले क्या आएगा अल्फ़ाबेट में? B, फिर C, फिर M। तो इसका नाम क्या बनेगा? 1 ब्रोमो। तो कैसे, कितने ऐसे ऑप्शन जिसमें 1 ब्रोमो आ रहा है? तो ऑप्शन ए एंड ऑप्शन सी, यानी B और D तो कट गए, 2 ऑप्शन कट गए। पहली नज़र में 2 ऑप्शन कट गया, ऑप्शन बी एंड डी। फिर उसके बाद क्या लिखा है? उसके बाद क्या है? सी को, क्लोरो को लिखना है। तो कौन से पे ऑप्शन है? 5 क्लोरो। क्या ऐसा कोई ऑप्शन है जिसमें 5 क्लोरो हो रहा है? 5 क्लोरो, 1 ब्रोमो 5 क्लोरो। तो ऑप्शन कौन सा बन रहा है? 1 ब्रोमो 5 मिथाइल लिख दिया है, तो 1 ब्रोमो 5 क्लोरो 4 मिथाइल हेक्सेन 3 ऑल बन जाएगा ना। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ये तो देखने में लग गया। अब हम लोग कर चलते हैं लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। द स्ट्रक्चर ऑफ 2,6, द स्ट्रक्चर ऑफ 2,6 डाईमिथाइल डेक 4 इन इज, जो कि किस में आया हुआ है? JEE 2021 में। ठीक है, तो ये क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ रहा। इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट में करके बताएं कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, ऑप्शन ए या ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या ऑप्शन डी। ठीक है, इन क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट में करके बताएं। ठीक है, बाकी नीट में आए हुए क्वेश्चन का PYQs हम लोग अगली क्लास में करेंगे। ऑल द बेस्ट।